आप सभी मेरे प्रिय भाई बहनों को सिस्टर ईना की तरफ से जय मसीह की इस चैनल गॉड जी लव 333 की तरफ से आप सबको नए साल पे हार्दिक बधाई और शुभकामना देती हूँ। और मैं आज आप लोगों को 3 जनवरी पे आज जो हम बताना चाहते हैं कि हमारे देश की जो सबसे पहली महिला जो थी सावित्री बाई फुले के विषय में एक छोटा सा वीडियोस लेकर आई हूँ। मैं और हमारी टीम के द्वारा हम ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे देश में जो सबसे पहली महिला सावित्री बाई फुले ने किस प्रकार से शिक्षा को हमारे देश में महिलाओं के बीच में आने का एक प्रयास किया, कोशिश की और लगन लगाकर उन्होंने प्रयास किया, कोशिश की कि आज हमारी सारी महिलाएं पढ़ लिख करके शिक्षित बने। तो जिसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ और आप लोग देख सकते हैं सावित्री बाई फुले जिनका जन्म 3 जनवरी 1831 में हुआ था। और हम देखते हैं कि वो जो थी वो अपनी 9 साल की उम्र में उनका विवाह हो गया। और उनका जो विवाह हुआ उनके पति जो थे वो जो क्या नाम है 12 साल की उम्र में और इनकी 9 साल की उम्र में शादी हुई जिनका नाम ज्योतिराव फूले था। और हम देखते हैं कि दोनों पति पत्नी ने मिल करके समाज में शिक्षा को कितना अच्छा योगदान दिया। उन्होंने शादी के बाद जाकर अपने ससुराल में उनके पति ने उनका पढ़ाई लिखाई के लिए उनको बहुत ही प्रोत्साहित किया और उन्हें पढ़ा लिखा करके फिर उनका एक मकसद था कि जैसे ज्योतिबाई फूले ने शिक्षा को ग्रहण किया। हालांकि उस समय का माहौल अच्छा नहीं था, कोई भी महिलाएं पढ़ नहीं पाती थी, हर एक महिलाओं को एक पर्दे में रखा जाता था, दबाव में रखा जाता था, उन्हें घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी, उनके ऊपर बहुत काफी दबाव होता था परिवारों का, जनों का। और बेटियां अगर पैदा होती थी तो घर में लोग अशुभ मानते थे। लेकिन उस माहौल में कड़े जो संघर्ष करके उन्होंने किस प्रकार से पढ़ाई को ग्रहण किया और ज्योतिबाई फूले ने शिक्षा को प्राप्त करने के बाद जो उनके पति थे उन्होंने ज्योतिराव फूले ने उनको प्रोत्साहित किया कि जैसे एक दिया जला है वैसे क्यों ना हम अपने समाज में हर घर में दिया जलाएं। तो आप ऐसा करें जैसे आपने शिक्षा को पाया, आप भी जाकर समाज की बहन बेटियों को पढ़ाएं और लोग शिक्षित हों। तो उनको बहुत ही सपोर्ट किया और उन्हें उत्साहित किया। और इस करके फिर ज्योतिबाई फूले ने समाज में बाहर निकलना की कोशिश की और जाकर लोगों को, घरों में लोगों को, बेटियों को, बहुओं को, सबको पढ़ने की जब बात करने लगी तो लोग उस समय बहुत काफी लोग विरोध करने लगे। सावित्री बाई फूले के ऊपर लोगों ने गोबर बरसाए, पत्थर फेंके और क्या नाम है बहुत काफी उनपे कीचड़ उछाला। लेकिन उन्होंने उस कीचड़ को, उस गंदगी को, गोबर को उन्होंने अपने ऊपर फूल ही समझा, किसी का विरोध नहीं किया। उन सब चीजों को सहते हुए, संघर्ष करते हुए उन्होंने शिक्षा को एक अच्छा योगदान दिया। उन्होंने शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए जब बाहर निकली तो लोगों के पास जाती, लोग उन्हें बहुत बोलियां बोलते, ताने मारते और वो कभी कभी चिंता होकर घर में आती थी तो जो अपने पति से रोकर बोलती, उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, हमें घबराना नहीं है, हमें संघर्ष करना है, हमें मेहनत करना है। आज हमारे साथ बुरा हो रहा है लेकिन एक दिन जब समाज में दिया जल जाएगा ज्ञान का तो अपने आप लोग शिक्षित हो जाएंगे, तो इस चीज को लोग समझेंगे। तो उसके बाद इस शिक्षा के कारण उनके ससुर जी ने पति पत्नी को घर से भी बाहर निकाल दिया, आज हम वीडियो के माध्यम से देखेंगे। लेकिन उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, आगे चलते रहे और उन्होंने पुणे में एक जो विद्यालय का उन्होंने स्थापना की जो महिलाओं का सबसे पहला विद्यालय था और उन्होंने खोला। उसके बाद उन्होंने विधवाओं के विषय में सोचा, जो विधवाओं को जिंदा जला दिया जाता था, उनके बाल मुड़वा दिए जाते थे, उन पर अत्याचार होता था। लेकिन ज्योतिबाई फूले ने उनके लिए एक अच्छा सा सोच रखा कि इन महिलाओं के लिए भी कुछ करें। तो विधवाओं के लिए उन्होंने विधवा आश्रम भी खुलवाया और उनका देखभाल किया और उन्होंने उनके बारे में भी सोचा। महिलाओं को अर्थात समाज में जीने का उन्होंने बहुत काफी कोशिश किया, उनको जीने का अधिकार दिया। हालेलुया। तो मैं देखती हूँ कि आप लोग भी देखते इस वीडियो के माध्यम से। फिर उनका जो क्या नाम है समाज सेवा का काम चलता रहा। उसके बाद उनको जो 10 मार्च और 1897 प्लेग की बीमारी के कारण उनकी निधन भी हो गई। उन्होंने अपने जीवन काल में संघर्ष किया, बहुत कुछ बातों को सुना और दुखों को सहा, लेकिन उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज उनकी देन है कि हर एक जात में, हर एक लोगों में आज लड़कियां पढ़ लिख रही हैं और आज समाज में इस जगह पर बैठ रही हैं। आज की लड़कियां जहाज चला रही हैं, ट्रेन चला रही हैं
और आज की लड़कियां क्या नाम पायलट बन रही हैं। आज की लड़कियां जो है बड़े बड़े स्थानों पर हैं, वकील हैं, जज हैं, देश में आज हमारे देश भी चला रही हैं। तो ये क्या है, ये सब हमारी ज्योति बाई फुले, सावित्री बाई फुले की देन है। तो आइए हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। अगर इस वीडियो में बच्चों के रोल करते समय किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कमी हो जाएगी तो आप लोग उस कमी पर आप लोग पर्दा डाल सकते हैं और बता भी सकते हैं। बाकी आपके बच्चे हैं, आप सबको जय श्री कृष्ण। सावित्री, मैं चाहता हूँ कि तुम भी पढ़ो और शिक्षित बनो, क्योंकि समाज में औरतें पढ़ी लिखी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़ो। कैसे मैं पढ़ूंगी? समाज में पढ़ने का कोई अधिकार नहीं। सावित्री, तुम पढ़ोगी तब हम लोग इस परंपरा को खत्म कर सकते हैं। ठीक है स्वामी, आपकी जैसी इच्छा। खातिर खूब लड़ी मर्दानी, महिलाओं की शिक्षा खातिर खूब लड़ी मर्दानी। माता सावित्री बाई फुले की अमर है कहानी, अमर है कहानी। माता सावित्री बाई फुले की अमर है कहानी, अमर है कहानी। सावित्री, आप पढ़ ली, मैं बहुत खुश हूँ। जैसे मेरे घर में ज्योति जली है, मैं चाहता हूँ कि समाज में भी जले। क्या आप कहते हैं? मैं समझ नहीं पाई। जैसे आप शिक्षित हुई हैं, मैं चाहता हूँ कि समाज को भी शिक्षित कीजिए। भी अपने बच्चों को स्कूल भेजिए। नहीं नहीं, आपको ही पता है कि हमारे बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर बच्चे स्कूल जाएंगे तो समाज क्या कहेगा। हमारे बच्चे घर में रहेंगे, स्कूल नहीं जाएंगे। आप जाइए जाइए, आप अब यहाँ चले जाइए। ठीक है, चले जाओ इन लोगों को। जाओ बच्चे पढ़ने जाओ, इनके स्कूल में जाओ, जाओ। ठीक है, ले और सम्मान खातिर दी जिसने कुर्बानी, मान और सम्मान के खातिर दी जिसने कुर्बानी। माता सावित्री बाई फुले की अमर है कहानी, अमर है कहानी। माता सावित्री बाई फुले की अमर है कहानी, अमर है कहानी। बेटियों की माँ का फर्ज निभाया, समाज सुधारने के लिए समता की क्रांति जलाया। मान और सम्मान के खातिर दी जिसने कुर्बानी, मान और सम्मान के खातिर दी जिसने कुर्बानी। माता सावित्री बाई फुले की अमर है कहानी, अमर है कहानी। माता सावित्री बाई फुले की अमर है कहानी, अमर है कहानी।
हैं राष्ट्र की हैं माता। त्याग और संघर्ष को उनके रवि राज बताता। प्रीति बोध कहे जी सबसे बात ये जुबानी। प्रीति बोध कहे जी सबसे बात ये जुबानी। माता सावित्री बाई फुले की अमर है कहानी, अमर है कहानी। माता सावित्री बाई फुले की अमर है कहानी, अमर है कहानी। नारियों खातिर लड़ती रही जो सारी जिंदगानी। नारियों खातिर लड़ती रही जो सारी जिंदगानी। माता सावित्री बाई फुले की अमर है कहानी, अमर है कहानी। माता सावित्री बाई फुले की अमर है कहानी, अमर है कहानी। समता के अधिकार के खातिर खूब लड़ी मर्दानी। महिलाओं की शिक्षा खातिर खूब लड़ी मर्दानी। माता सावित्री बाई फुले की अमर है कहानी, अमर है कहानी। माता सावित्री बाई फुले की अमर है कहानी, अमर है कहानी। मैं लोगों की बातें सुनकर खुद तंग आ गया हूँ। अगर तुम लोगों को यही करना है तो इसे घर से निकाल के लेकर चले जाओ, बाहर चले जाओ। और भैया जी हाँ बढ़िया 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 है। और बताइए कैसे आना हो? बढ़िया है। बस दो लोग समाज में बहुत ज्यादा गंद बना चुके हैं, उन लोग को साफ करना है। हम महिलाओं खातिर घोर अपमान सहा जिसने सब महिलाओं खातिर। कीचड़ मिट्टी को भी सहा सब महिलाओं खातिर। आप हमें मारने आए हैं, हमें मारकर क्या पाएंगे? कुछ भी नहीं। पैसे आप पैसे पाए हैं 1000 तो हमें मारेंगे फिर खत्म हो जाएगा। किसी और को मारेंगे तब भी खत्म हो जाएगा, और किसी को मारेंगे पैसे तो खत्म हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप अपने बच्चों का भविष्य बनाएं। हम लोग तो शिक्षा मतलब शिक्षित कर रहे हैं समाज को। आप अपने बच्चों को भेजिए, आपके बच्चे भी शिक्षित होंगे। आप लोग क्या करेंगे? हम लोग तो इसलिए पढ़ा रहे हैं बच्चों को ताकि बच्चे आगे बढ़ के शिक्षित हो, पढ़े लिखे कुछ बने। और आप ऐसे हम लोग को मार देंगे तो वो बच्चे न पढ़ पाएंगे, आप ही लोगों की तरह गुंडा बनेंगे। आपके बच्चे चोर बनेंगे, डाकू बनेंगे। आप चाहते हैं आपके बच्चे चोर डाकू बने? आप यही मार्ग दिखाना चाहते हैं अपने बच्चों को? ये भाई साहब बात बहुत अच्छी है। सही गाना सुनना पूरे देश की बेटियों की माँ का फर्ज निभाया। समाज सुधारने के लिए समता की क्रांति जलाया। मान और सम्मान के खातिर जिसने कुर्बानी। मान और सम्मान के खातिर जिसने कुर्बानी। माता सावित्री बाई फुले की अमर है कहानी, अमर है आपको मारने के लिए आए थे। आप लोग यहाँ क्या करने आए? हम लोग भी पढ़ने के लिए आए हैं। तो हम लोग पढ़ना चाहते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आए हैं। सोचते हम लोग पढ़ाएंगे। छोटा
देवी हैं, राष्ट्र की हैं माता। त्याग और संघर्ष को उनके रवि राज बताता। प्रीति बोध कहे जी सबसे बात ये जुबानी। प्रीति बोध कहे जी सबसे बात ये जुबानी। माता सावित्री बाई फुले की अमर है कहानी, अमर है कहानी। माता सावित्री बाई फुले की अमर हमारा दोस्त है, उसकी बहन है, वो विधवा है, उसको परेशान है, आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं क्या कर सकती हूँ? आप तो उसकी मदद कर सकते हैं। ठीक है। मैं रास्ते में आ रही थी, एक भाई मिला था, उसकी बहन विधवा है, बहुत परेशान है। मैं क्या कर सकती हूँ? हाँ सावित्री, हमने तो विधवाओं के बारे में सोचा ही नहीं। उनको तो बहुत ज्यादा परेशान किया जाता है, उनके पति मर जाते हैं तो उनको जिंदा जला दिया जाता है, उनका मुंडन करवा दिया जाता है। हमारे पास जो थोड़ी सी जमीन है उसमें हम विधवा आश्रम खोल लेते हैं। ठीक है सर। उस विधवा को हम लोग अपने पास बुला लेते हैं। ठीक है सर, आओ बहन हमारे घर से। समता के अधिकार के खातिर खूब लड़ी मर्दानी। महिलाओं की शिक्षा खातिर खूब लड़ी मर्दानी। माता सावित्री। भाई साहब, हमने सुना है कि आपके घर में विधवा आई है, हमें भेजा गया उनका मुंडन करने के लिए। क्यों उसका मुंडन करना है? क्या उसका पति मर गया तो उसका जीने का अधिकार नहीं है? क्या वो समाज में नहीं जी सकती है? क्या उसका जीने का अधिकार नहीं है? क्या जैसे आप सोचते हैं आप पैसों के लिए आए हैं कि उसका मुंडन करेंगे, आप सोच रहे हैं कि अगर मैं उसका मुंडन नहीं करूँगा तो आपके पास कोई बालदारी बनवाने नहीं आएगा, आप उसका मुंडन कर देंगे तो क्या हट जाएगी सारी प्रथा? ये हम लोगों को हटाना है। और ऐसा थोड़ी है कि जो जिसका पति मर गया वो जी नहीं सकता, वो भी तो उसकी भी तो जान है, उसकी भी तो इच्छाएं हैं। क्या जो आपको भेजा है उसके घर में कोई मरता है तो आप जाते हैं मुंडन करने? हम गरीबों के ही घर पे क्यों आते हैं? क्या आपको जो भेजे हैं उनके घर में उनके बहन बेटियों के पति मर जाते हैं तो क्या आप उनकी बहन बेटियों का मुंडन करने जाते हैं? क्यों? तो हमारे यहाँ क्यों आते हैं? मजबूरी, अगर हम ये सब करने नहीं आएंगे तो हमारे यहाँ कोई दाढ़ी बाल बनवाने नहीं आएगी। यही तो बात है, हम लोगों को ये प्रथा मिलकर खत्म करनी है, इसको आगे नहीं बढ़ाना है। क्योंकि जो बड़े हैं उनके घर में नहीं जाते हैं और जो छोटे लोग हैं उनके घर में आते हैं। ये प्रथा हम लोगों को मिलकर खत्म करनी है। अपने पेट के लिए दूसरों की जिंदगी से खिलवाड़ क्यों करना है? ठीक है भाई साहब, समझा। सावित्री, हमने तो विधवाओं के लिए वृद्धाश्रम खोल लिया। अब बच्चों के लिए एक स्कूल खोलते हैं, उसमें वजीफा की सुविधा उपलब्ध करते हैं ताकि जिन बच्चों के माँ बाप उन्हें नहीं पढ़ा सकते वो अपने बच्चों को भी भेजे पढ़ने के लिए। अब तक तो तुम पेड़ के नीचे पढ़ाती थी, बच्चों को बहुत दिक्कत होती थी। अब हम बहुत बड़ा विद्यालय खोलेंगे, उसमें बच्चे पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, उन्हें सारी सुविधा भी दी जाएगी। ठीक है सर। पूरे देश की बेटियों की माँ का फर्ज निभाया। समाज सुधारने के लिए समता की क्रांति जलाया। पूरे देश की बेटियों की माँ का फर्ज निभाया। समाज सुधारने